अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही लाजवाब और तजुर्बा शुदा नुस्खा जो मैदे के लिए एक कीमती तोहफा है। ये नुस्खा उन सब लोगों के लिए है जिनको मैदे में जलन, गैस, कॉब्स, बैड हजमी या भूख न लगने का मसला रहता है। ये नुस्खा हकीकत में एक अक्सीर है, यानी कि हर किस्म के मैदे के मसाइल के लिए बेहतरीन असर रखता है। आजकल के दौर में ज्यादातर लोग फास्ट फूड, ठंडी चीज़ों और बेटाइम खाने की वजह से मैदे के मसाइल का शिकार हैं। कोई कहता है कभी कभी पेट भरी रहता है, कोई कहता है हर वक्त गस और दकार रहती है, कोई कब्ज से परेशान है और कोई कहता है खाना हजम नहीं होता। इन सब मसाइल का एक ही सबब है कि मैदा कमजोर हो गया है। जब मैदा कमजोर होता है तो तमाम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, खून गंदा होता है, चेहरा मुरझा जाता है और दिमाग भारी भारी रहता है। तो दोस्तों, आज जो नुस्खा आपको बताया जा रहा है उसे अक्सर मैदा और कब्ज कुशा कहा जाता है। ये नुस्खा सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक पुराना तजुर्बा शुदा तोतका है जिसे पुराने हुक्मा भी इस्तेमाल करते आए हैं। नुस्खा यह है: सनमा की 20 ग्राम, छोटी और 25 ग्राम, मूलेथी 20 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, गुलाब खुश्क 30 ग्राम और शहादे खालिस हस्बे ज़रूरत। तैयारी का तरीका यह है कि तमाम अज्जा को बारीक पीस कर एक साफ बर्तन में रख लें। जब यह पाउडर बन जाए तो इसे शहादे खालिस में मिलाकर एक पेस्टे जैसी मजून बना लें। फिर इस मजून को एक साफ शीशे के बर्तन में रख कर बैंड कर दें। ये मजून तकात और असर दोनों में बेमिसाल है। अब बात करते हैं इसका तरीका इस्तेमाल। रात को सोने से पहले 1 चम्मच ये मजून नीम गरम दूध के साथ लें। अगर दूध पसंद नहीं तो नीम गरम पानी भी इस्तेमाल कर सकते। हाँ, ये मजून मैदे के अंदर जमा गंदगी और गैस को निकालती है, अंदरूनी सिस्टम साफ करती है और आपको नींद भी सुकून वाली आती है। अब चलिए बात करते हैं इसके फायदे की। सबसे पहला फायदा यह है कि यह मजून मैदे को कुव्वत देती है। जिनके मैदे में जलन रहती है उनको सुकून मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि यह कब्ज दूर करती है। अगर कोई आदमी दिनों तक पैखाना नहीं करता तो यह मजून उसके लिए फायदेमंद है। तीसरा फायदा यह है कि यह आंतों की सफाई करती है। आंतों में अगर गंदगी जमा हो जाए तो पूरा हजमी निजाम बिगड़ जाता है और चेहरा भी मुरझा जाता है। ये मजून वो काम करती है कि अंदरूनी सिस्टम साफ हो जाता है, चेहरा साफ होता है और दिमाग हल्का महसूस होता है। चौथा फायदा यह है कि बैड हजमी और गैस का इलाज करती है। जिनको खाना खाते ही पेट फूल जाता है या दकरें आती रहती हैं, उनके लिए ये नुस्खा कमाल का असर रखता है। पांचवा फायदा यह है कि यह भूख बढ़ाती है। जब मैदा साफ होता है और कुव्वत मेन आता है तो भूख अपने आप बढ़ जाती है। इस मजून का एक और हिडन फायदा यह भी है कि यह खून को साफ करती है, जिससे चेहरे पर रोशनाई आती है, स्किन बेहतर होती है और जिस्म में हल्कापन महसूस होता है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो रोज कब्ज की दवाई लेते हैं या चूरन पर डिपेंड हैं। ये उन सब चीजों से बेहतर और सेफ है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी परहेज की। अगर आप असल नतीजा चाहते हैं तो कुछ चीजों से दूर रहना जरूरी है। सर्दी वाली चीजें जैसे कि ठंडी ड्रिंक, दही, आइसक्रीम और लेट नाइट ठंडा पानी पीना बैंड करें। फ्राइड और ऑयली खाने से परहेज करें। कच्चाई प्याज, चाट मसाले और फास्ट फूड से दूरी बनाएं। दिन में काम आज काम एक मरतबा नरम गरम पानी पिएं ताकि सिस्टम साफ रहे। अगर आप ऑफिस या डेस्क जॉब करते हैं तो थोड़ा वॉक जरूर करें, क्योंकि देर तक बैठने से भी कब्ज होती है। सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी में हल्का सा नींबू मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है। ये मजून कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, हर मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो शहद थोड़ा कम इस्तेमाल करें। अगर आप इस नुस्खे को रोजाना रात को सोते वक्त लेते हैं तो कुछ ही दिनों में मैदा साफ, कब्ज दूर और सिस्टम बेहतर हो जाता है। आपका मूड हल्का, दिमाग ताज़ा और चेहरा खुशनुमा लगने लगता है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए भी लाजवाब है जिनको हर वक्त तक अस्वस्थी और बोझ महसूस होता है। जब मैदा ठीक होता है तो पूरा जिस्म ठीक काम करता है। तो दोस्तों, ये था आज का बेहतरीन नुस्खा जिसे हम कहते हैं अक्सर मैदा और कब्ज कुशा। ये नुस्खा सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि रोजमर्रा के निजाम हजमा के लिए एक बरकत है। इसे जरूर आजमाएं और अपना तजुर्बा कमेंट में बताइए। शुक्रिया।